जय हिंद दोस्तों, मैं इमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिन नए लोगों ने या पहले जिन लोगों ने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर हो गए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे इस वीडियो को भी अंत तक देखें। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास जल्दी शुरू होगी और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास जुड़ते हैं तो मैं आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक सीट सुनिश्चित करवाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। आप मेरे वीडियो देख करके आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले साल जो पेपर क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों में सर ने कैसे किस तरह बताया है। आज मैं नई चीज़ आपके लिए लाया हूँ और वो है आज आपका काली घाट के चित्र, यानी काली घाट कला शैली। तो आइए, काली घाट कला शैली को क्या कहते हैं? काली घाट कला शैली को बाजार कला शैली, बाजार कला शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस शैली को डब्ल्यू जी आर्चर ने इसे बाजार पेंटिंग भी कहा है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि इसे डब्ल्यू.जी. आर्चर ने बाजार पेंटिंग, या इसे कह ले बाजार कला शैली, या इसे कह ले काली घाट कला शैली, इतने नामों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। बाजार कला शैली को ही काली घाट कला शैली के नाम से ही जाना जाता है, या काली घाट के चित्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि कलकत्ता में जो कलकत्ता वासी हैं, यानी भारतीय यानी बंगाली जो समाज है, विशेष तौर से जो कलकत्ता के लोग हैं, वे लोग काली माता के मंदिर जाकर पूजा करते थे। और विशेष तौर से काली माता के मंदिर की पूजा 1800 से लेकर के 1932 के बीच में ये समाज ने काली माता की पूजा इतनी की कि शिव से अधिक काली माता की पूजा की जाती थी। अब काली माता की अगर पूजा की जाती थी तो लोग काली माता के दर्शन करने लोग मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद जब वो बाहर निकलते थे तो वहाँ बाहर यानी मार्केट में, बाजार में जो चित्र बिकते थे उन चित्र को वो लोग खरीद करके लेकर चले जाते थे। तो ऐसे जो दर्शन करने आते हैं उनको कहा जाता है दर्शनार्थी। दर्शनार्थी उनको कहा जाता है दर्शनार्थी। और इन दर्शनार्थियों ने, ध्यान रखिएगा, इन दर्शनार्थियों ने ही इसका नाम रखा था काली घाट के चित्र, यानी इसे काली घाट के चित्र के नाम से संबोधित किया। अब क्योंकि ये चित्र बाजार में बिकते थे, इसीलिए इसको बाजार कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर हुआ कि इसको बाजार कला शैली या काली घाट के चित्र किन लोगों ने दिया है? बंगाल के दर्शनार्थी जो दर्शन करने आते थे उन लोगों द्वारा दिया गया नाम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो ये काली घाट के जो चित्र थे, काली घाट के जो चित्र बनते थे, ये या तो कागज पर बनते थे या या तो कपड़े पर बनते थे, या ये टाट पर बनते थे, टाट या कपड़े पर, कागज पर, कपड़े पर, टाट पर, या पोस्टकार्ड पर।
पर फिर से ध्यान दीजिए, कागज पर, कपड़े पर, टाट पर, पोस्टकार्ड पर, यानी इन पर जो है, इन धरातलों पर काली घाट के चित्र बनाए जाते थे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कागज पर। तो कागज पर जो चित्र बनाए जाते थे, यानी कागज का एक धरातल लिया जाता था, ये धरातल होता था। अब इस धरातल पर यानी इस धरातल पर इस तरह से स्लेटी रंग से रंगा जाता था और इसी पर काली घाट से संबंधित इस पर चित्र बनते थे। चित्र काले रंग से बनाए जाते थे। तो चित्र काले रंग से बनाए जाते थे, स्लेटी धरातल पर काले रंग का प्रयोग किया जाता था। यह ध्यान रखना, काली घाट कला शैली में केवल 2 ही रंगों का प्रयोग किया जाता था, या तो स्लेटी रंग का प्रयोग करते थे या फिर केवल काले रंग। इसके अलावा कोई भी रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो स्लेटी रंग और काले रंग, यानी स्लेटी से धरातल को रंगा जाता था और चित्र को काले रंग से बनाया जाता था। इस तरह से जो चित्र, ये कागज का जो चित्र बनता था, उसको बनाने के बाद उसको इस तरह से उसको लपेट देते थे, ऐसे करके लपेट देते थे। तो जो लपेटने का काम होता था, ऐसे लपेटे हुए चित्र, यानी लपेटे हुए चित्र को कहा जाता था खर्रा चित्र। ऐसे लपेटे हुए चित्र को कहते थे खर्रा चित्र। ध्यान रखिएगा, ऐसे लपेटे हुए चित्र को बोलते थे खर्रा चित्र, और ऐसे चित्रकार को बोलते थे खर्रा चित्रकार। ध्यान रखिएगा, ऐसे चित्रकार को, जो ऐसे चित्र बनाते थे, ऐसे चित्रकार यानी लपेटे हुए चित्र बनाने वाले चित्रकार को बोलते थे खर्रा चित्रकार। ध्यान रखिएगा, ऐसे चित्रकार को बोलते थे खर्रा चित्रकार। तो ये होता था कागज पर। ऐसे जान लेकर जो सिंपल रूप से इस काली घाट को छोड़ दें, अगर कागज पर जो चित्र बनाए जाते थे, ऐसे चित्र को कहते हैं स्फुट चित्र। ध्यान रखना, कागज को, सिंपल रूप से कागज पर बने चित्र को बोलते हैं स्फुट चित्र। ध्यान रखना, स्फुट चित्र। अब क्योंकि ये चित्र लपेट दिया जाता है, जब लपेट दिया तो इसका नाम रख पड़ गया खर्रा चित्र। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे चित्र को बोलते हैं खर्रा चित्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का चित्र बनाते थे। क्या करते थे, मोटे कागज पर, ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर भी चित्र बनाते थे। ध्यान रखना, ऐसे कागज पर, जो मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर भी चित्र बनाते थे, और वही काम करते थे कि उसको स्लेटी रंग से रंगते थे, और स्लेटी रंग रंगने के पश्चात उस पर काले रंग से चित्रकारी करते थे। ऐसे चित्र को भी काली घाट के चित्र कहा जाता था। इस पर बनाया गया, यानी मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनाया गया प्रमुख चित्र है, चित्र का नाम है संगीत का अभ्यास करते हुए। ये चित्र का नाम है संगीत का अभ्यास करते हुए, जो मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर चित्र बनाया जाता था। इसको, ऐसे चित्र को बोलते हैं संगीत। इस तरह का एक चित्र बनाया गया था संगीत का अभ्यास करते हुए। इस तरह से ये एक मोटे कागज पर बनाया जाता था कपड़ा चिपका करके। इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा इस पर आ जाते हैं, टाट पे आ जाते हैं। तो टाट का मतलब समझते हैं, इसकी जो टाट पल्ली, जिसको आप लोग जानते हैं कि जो बोरे जिससे बनते हैं, बुरिया बनती हैं, जिसमें अक्सर जो गेहूं भरते हैं, तो जो बुरिया टाइप या बोरे होते हैं, उसको बोलते हैं टाट। तो इस तरह से टाट का एक धरातल लेते हैं, टाट का धरातल लेते हैं, और इस धरातल पर, ध्यान रखना, इस धरातल पर गोबर और प्लस मिट्टी
का लेप, ध्यान रखना, गोबर और मिट्टी का लेप इस तरह धरातल पर लगाते हैं। लगाने के पश्चात जब वो धरातल सूख जाता है तो सूखने के पश्चात उस पर घुटाई की जाती है, यानी उस पर खूब घोटा जाता है। जब घोटा जाता है तो वो धरातल हो जाता है चिकना। चिकना होने के पश्चात फिर वही काम, सिलेटी रंग से धरातल को रंग करके उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये वाला जिसमें गोबर और मिट्टी का जो धरातल बनाते हैं, इस पर केवल खनिज रंग का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, केवल खनिज रंगों का प्रयोग होता है इस धरातल पर। बाकी तो और रासायनिक पे भी कर सकते हैं, यानी और धरातल पर हम रासायनिक भी कर सकते हैं, वनस्पति भी कर सकते हैं, लेकिन केवल इस पर हम खनिज रंगों का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें टाट का प्रयोग किया जाता है और गोबर और मिट्टी मिलाते हैं। क्योंकि अगर और कोई रंग लगाएंगे तो वो उस पर फैल जाएगा और वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से टाट पर बना करके इस तरह के चित्र बनाते हैं। लेकिन अगला चित्र हम देखते हैं। अगला चित्र हम इसकी बात करते हैं, पोस्ट कार्ड की बात करते हैं। पोस्ट कार्ड पर भी चित्र बनाते थे। ऐसे पोस्ट कार्ड पर जो चित्र बनाया जाता था, ऐसे चित्र को पोस्ट कार्ड वाले को कहते थे फिरका चित्र। क्या बोलते थे? फिरका चित्र बोलते थे। ध्यान रखिएगा, पोस्ट कार्ड पर बनाए गए चित्र को फिरका चित्र के नाम से जाना जाता था। अब लास्ट में हम बात करते हैं किसकी? लास्ट में हमने, ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया और ये बचा आपका, क्या बचा? सॉरी, मीटर गया दूसरा। अब बचा आपका कपड़ा। कपड़ा, तो कपड़े की अगर हम बात करते हैं तो कपड़े पर भी चित्र बनाया जाता था। ठीक है, कपड़े पर भी चित्र बनाते थे। तो कपड़े पर जो चित्र बनाते थे, कपड़े पर जो चित्र बनाते थे, ऐसे चित्र को बोलते थे पटचित्र। कपड़े पर बनाए गए चित्र को बोलते हैं पटचित्र। लेकिन काली घाट वाले इसको बोलते थे पटुए। इसको बोलते थे पटुआ चित्र। क्या बोलते थे उसको? पटुआ चित्र बोलते थे। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते थे पटुआ चित्र। और पटुआ चित्र बनाने वाले चित्रकार को पटुआ चित्रकार कहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठता है, प्रश्न ये उठता है कि काली घाट के अधिकतर चित्र किस धरातल पर बनते थे? तो ध्यान रखना, काली घाट के चित्र सबसे अधिक कपड़े पर ही बनते थे। ऐसे चित्र को हम पटुए या पटुआ चित्र के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि काली घाट के चित्र, विकल्प दे दे, कपड़ा दे दे, कागज दे दे, टाट दे दे, तो मुख्य रूप से जो आप कपड़ा, जो मुख्य रूप से जो चित्र मतलब टिक करेंगे वो कपड़े पर ही करेंगे। और कपड़े पर बने चित्र को पटचित्र या पटुआ चित्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करिएगा कि अगर विकल्प में नहीं है तो फिर कागज लगा सकते, अगर विकल्प में नहीं तो टाट लगा सकते, अगर विकल्प में नहीं है तो पोस्ट कार्ड लगा सकते। लेकिन इन सब के होने के बाद भी आप केवल 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 कपड़े पर ही चित्र वाले चित्र पर ही टिक मारेंगे, जिसको पटुआ चित्र के नाम से जानते हैं। चलिए इसके प्रमुख चित्रकार देख लेते कौन कौन है। काली घाट कला शैली के प्रमुख चित्रकार, इसके प्रमुख चित्रकारों का नाम है, काली घाट के जो प्रमुख चित्रकार हैं उन चित्रकारों के नाम हैं केसी घोष और एक एनसी घोष। कौन है? एनसी घोष। ये दोनों भाई हैं, यानी बंधु हैं। बंधु मतलब भाई हैं। तो ये घोष बंधु है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका टीजीटी में, केसी घोष और एनसी घोष। इसके अतिरिक्त कौन कौन है? एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक दूसरा, तीसरा है आपका नीलमणि दास। अगला है बलराम दास। एक और है उसका नाम है नीलमणि बलराम बैरागी दास।
पांचवे का नाम है बैरागी। ये काली घाट शैली के प्रमुख चित्रकार हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा नीलमणि दास, बलराम दास, बैरागी दास, ये काली घाट के प्रमुख चित्र हैं। तो आइए हम देखते हैं कि काली घाट शैली के विषय कौन कौन विषय हैं। वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति, धार्मिक, व्यंग, इसके विषय वैश्यावृत्ति, धार्मिक, व्यंग, इसके अलावा हास्य आदि इसमें विषय मुख्य रूप से होते थे। और इस पर जो प्रभाव दिखता है इसके चित्रों पर, वो यूरोपी कला का प्लस यूरोपी कला का और इसके अलावा लोक कला शैली, इसका लोक कला शैली, यूरोपी का प्रभाव और लोक कला शैली का इसका प्रभाव दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर प्रभाव हमें इसका मिलता है। अब हमको आगे दिखाना है प्रमुख चित्र। तो काली घाट के कुछ प्रमुख चित्र मैंने लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। पहला है बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति। ध्यान रखिएगा, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, ये वैश्यावृत्ति मैंने बताया था, इसका वाया भी था। पान चबाते हुए, पान चबाते हुए, पान चबाते हुए, पति पत्नी का मन मुटाव, पति पत्नी का मन मुटाव, कामुक दृश्य, ठीक है, पान चबाते हुए 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद मदिरा पान करते हुए, मछली पकड़ते हुए, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, शक्ति देवी का विविध रूप, संगीत का अभ्यास करती हुई महिला। ये वाला जो चित्र है, संगीत का अभ्यास करती हुई महिला का चित्र, ये सबसे प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र है। और पीछे मैंने एक और बताया था, संगीत का अभ्यास करते हुए, ये है क्या है, संगीत का अभ्यास करती हुई महिला, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। तो इस तरह से काली घाट शैली के प्रमुख चित्र हैं। तो दोस्तों मैंने काली घाट बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको, वो लोगों से ये निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब करिए, उनको लगातार वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नया हमारा जल्द ही ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली हो, अधिक से अधिक लोग जुड़िएगा, जिससे आप लोग का भला होगा। और तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद।